इधर बैठे, इधर बैठे, बैठे उधर बैठे, किस तरफ बैठे? आप इधर बैठो। सुलक्षण भारिया जी को उधर बिठाइए। हैं? सुलक्षण भारिया अच्छा, पत्नी होती है वो। अच्छा, और सोचते क्या चीज। ये कौन सा नाम है? सुलक्षण मतलब 16 गुणों से संपूर्ण, भारिया मतलब पत्नी। हाँ, ओके ओके। वाह, ट्यूनिंग चल रही है। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ठीक है। हाँ कोई रिकॉर्डिंग ऑन हो गई? हाँ, ऑन। कौन है? हाँ, ऑन। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आपको सत्यनारायण कथा है वो प्रारंभ करेंगे, भगवान जी का पूजन प्रारंभ करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और उपासना जी और प्रशांत जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नूरज। नूरज बेटा आंटी को इट्स ओके तनिष्का। आ जाओ। नो क्राई। जब पूजा शुरू हो रही है ना, इसको ओपन करना है। यहाँ बैठो मेरे पास। वो पानी वाला मंदिर पे। चलो, देखो पूजा शुरू हो रही है। ये दोनों का लगा दे। एक इधर लगा दो, एक तो वहाँ पे सही है ना। मेरे क्या प्रॉब्लम है? छोटा वाला, मुझे छोटा वाला छोटा वाला, छोटा वाला इसमें। हाँ सत्यनारायण कथा में बनाना होना चाहिए ना। बनाना वो नहीं बनाना ली अच्छा बना है। चार कोने में बांधते हैं ना उसी। तो आप रेडी हो? जी करें स्टार्ट। हाँ हाँ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो चलो भगवान जी का पूजन है वो प्रारंभ करते हैं। ओम पवित्र पवित्र स्थांग सुमरी पुंडरे काक्ष भगवान श्री केशवाय नमः। जाइए। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ये हाथ धोने के लिए हाथ धोना। ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ में फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए। ओम हरि ओम तसत हरि ओम तसत है। ओम आदित्य ब्राह्मण आदित्य प्रादरे श्री सुताम्बर कल्पे वस्ताम्बरे कृष्ण कलि के कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवतान देशे है अमेरिका महाद्वीप है एंटियोग्राम से संवत 2082 मासे मासे पूर्णा सुगमत सुभाश्रे है रविवासरे अमुक गोत्र। आपका गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र से शर्यमान जी है। पूरा नाम बोलिए। शशांक दिगल। सुलक्षण भारिया। सुलक्षण भारिया। अभी बताया मैंने था क्या ना। उपासना सबसे तो याद रखिएगा सुलक्षण भारिया क्या होता है। हाँ समझ गया। सुलक्षण भारिया। बच्चों का नाम बोल दो। तनिष्का निगम, हाँ। शिवांश निगम। और सह परिवार है। यश काम धन काम स्थिति काम सर्वे जो भी आपके मन की इच्छा है जिसके लिए आप कथा कर रहे हो वो मन में धारण कीजिए। सर्वे काम सिद्ध से सत्यनारायण पूजा अंतसम स्वरूप यहाँ नहीं छोड़ दीजिए। आप दोनों का गठ जोड़ा है वो बना देते हैं, ठीक है जी। तो आपकी चुन्नी का पल्लू लीजिए, उसमें एक फूल रखिए, चावल रखिए, एक सुपारी रखिए, कॉर्नर में चावल एक सुपारी। हाँ और उनसे बनवा लीजिए कोई से। ये लो इनको बांध। ये बांध ये सत्यनारायण कथा करते हैं ना तो ये बांध के फिर आपको बांधेंगे। अच्छा। तो फिर 1 वीक तक ऐसे रहना। 1 वीक तक ऐसे रहना। 1 वीक तो तोड़ना नहीं है, बांध के 2-3 बार ऐसे करना। 2-3 राउंड अच्छे से। हाँ हाँ हाँ। अब इसको गांठ मारो और जो नाड़ा गांठ है वो मारना, बाद में आंखों को खोलना है। और तोड़ा नहीं तोड़ना तो ये बताना तोड़ना नहीं तुम्हारे। ये इनको शोल्डर पर लीजिए, ये पकड़ो लो इनको रखो। हाँ जो ये इनका गठ जोड़ा होगा। हाथ में फूल और चावल लीजिए। आपका लाइसेंस रिन्यू हो गया 7 जन्म के लिए। ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम आदित्य ब्राह्मण आदित्य प्रादरे ओम स्वस्ति इंद्रो वधस्वाय स्वस्ति न पूर्वाय विश्ववेदाय स्वस्ति न प्रवात देवता सूर्य देवता
मतो देवता विश्वदेशन शारदे ओम शांति शांति। माचिस हो गया, दिए जला दो। दिया कहाँ पे? ओम बहुत ही से मैं जलाना देता हूँ। हाँ ओम भोधि स्वरूप कर्म साक्ष्य हम निकृत्य ही धूपम दीपम समर्पयामि। ओम सर्वदेवाहं कृक्षा ब्रह्मा कृत्य विष्णु कृत्य तेतिस्को विद्या कृक्षा। दोबारा हाथ में फूल और चावल ले लीजिए। गोदरेज का ओपन द डोर। भगवान श्री गणेश जी का पूजा करेंगे। ओम हरिं तत्सत् हरिं तत्सत्। ओम गणपति गंगवामहे गणपति गंगवामहे विष्णु मम माहं जानकर्यमातं जासि। श्रीमन्महाधिगणपतयो नमो नमः। ओम सुमुखस्य कपिलवदनं लंबोदर विष्णु विनाशके धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रं गजाननं दासकाले नमामि विद्यारम्भे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्राम संग्रहजायते शुक्लां वन्दे शिशिवनं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यायते। अभिष्टार्थे पूजिते सुरासुरे श्रीमन्महाधिगणपतयो नमो नमः। बोलिए ओम वक्र तुंडे महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभम निर्गमे कुर्मे देवः श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को छोड़ दीजिए, भगवान जी को स्नान कराइए। ओम पादं स्नानं समर्पयामि श्रीमन्महाधिगणपतयो नमो नमः। ओम पटयोगं मयातं कंचकनयनं ओम वस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि। इस उंगली से टीका लगा दो, रिंग फिंगर से। ओम तिलकं समर्पयामि। एक फ्रूट रख दीजिए उधर से। ओम वितुफलं समर्पयामि। ओम वितुफलं समर्पयामि। ओम ये सब लोग लाइन सुपारी ये सब होते हैं। पान के ऊपर एक पान के ऊपर। हाँ ओम हाँ सब लोग सारा कुछ। ओम पूगलम तांबुलम फलम दिव्यनाभं श्री रूपाय नमो नमः। छोड़ दो हाँ साइड दक्षिणा है तो दक्षिणा वो नौग्रह है कवर नहीं करो। ओम श्री रूपाय तद्वे महादेवते और एक अगरबत्ती जला दो होगा। ओम श्री महादेवते ओम श्री धूपम दीपम समर्पयामि श्री दिव्यादित्य श्री सर्वोपराय नमः। ओम भूरि स्वरूपं साक्षाहं निकृत्य धूपम दीपम समर्पयामि धूपम दीपम समर्पयामि। बोलो गजानन गणेश भगवान की जय। जहाँ किचन लिखा हुआ है सामने। इसमें लगा लो ऑर्डर में माइक्रोवेव के नीचे। हाँ यस। ऑरेंज में लगा दो। ओम भूति स्वरूप कर्म साक्ष्य हम कृत्य धूपम दीपम समर्पयामि। अच्छा दोबारा हाथ में फूल ले लो, चावल ले लो। कलश का पूजा करेंगे। ओम प्रभासम पुष्कर से तन्मयसम से हिमालय प्रकाशम से श्री वरुणाय नमो नमः। ओम श्री वरुण देवताभ्यो नमो नमः। तो नारियल डाल के उसके अंदर छोड़ दो, एक सुपारी छोड़ देना। ओम प्रभासम पुष्कर चैत्र नमस्म च हिमालय प्रकाशम रूपाहि। ओम नमस्कृतं समर्पयामि श्री दिव्याधिपते श्री सद्रूपाहि नमो नमः। ओम श्री दिव्याधिपते श्री सद्रूपाय नमो नमः। उसको 5 मिनट टीका लगा दो। 5 टाइम्स टीका लगा। ओम श्री रूपाय श्री महाधिपते श्री सद्रूपाय कृष्णाय श्री मंगलाय श्री देवाय विभ्रम महाधिपते नमो नमः। एक फूलों को रख दो उसके।
एक ऋतु पर ओम ऋतुकुलम समर्पयामि। ये लौंग इलायची सुपारी सब आगे रख दो। ओम तुभ्यं महादित्य श्री देवाय श्री रूपाय सहस्रादि श्री तुभ्यं महादित्य ऐसे ही रखेंगे, एक रखेंगे, बहुत सारी नहीं रखना, तो वहाँ पे जगह नहीं बचेगी ना। ओम श्री दिव्यादित्य श्री रूपाय तुभ्यं महादित्य नमो नमः। ऐसे दिया कर दो हाथ से। धूपम दीपम समर्पयामि। बोलो वरुण देवता की जय। लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। हाथ में फूल और चावल ले लो। ओम नमस्तुते महामाया श्री पीठे सुरपूते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमोस्तुते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरो देवी श्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमोस्तुते नमोस्तुते श्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। बोलो ओम नमस्तुते महामाया श्री पीठे सुरपूते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमोस्तुते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप है हरो देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम पादमर्दम स्नानं समर्पयामि श्रीमद्भगवते लक्ष्मी नमो नमः। ओम ओम वस्त्रं समर्पयामि श्री दिव्यादित्य ओम श्री खंडचंदनं विद्रोपणं सुश्रेष्ठाय पुत्रं समर्पयामि। ओम तिलकं समर्पयामि। ओम अस्त्रं समर्पयामि। ऋतु पर ओम ऋतुफलं समर्पयामि। ये लौंग इलायची सुपारी ये सब छोड़ दो। ओम पुंगिलं फलं ताम्बूलं फलं विनाग सत्संग रूपाय नमो नमः। हाथ से दिया दिखा दो। ओम धूपम दीपम समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी माता की जय। दोबारा हाथ में फूल और चावल लीजिए। ये 16 देवियां हैं, इनका पूजन करेंगे। ओम हरिओम तत्सतः हरिओम तत्सतः। ओम तुभ्यं महाधिपते श्री देव रूपाय सहस्रादि मुखस्ते नमो नमः। ओम गौरी परिमाश्ची मेघा सावत्री विजया देवसना मात्रो लोक मात्रो हष्टि पुष्टि वरदः षोडश मात्रिकाय नमो नमः। बोलो ओम गौरी पद्मा शशि मेघा सावित्री विजया देवसना मातृ लोक मातृ हष्टि पुष्टि तुष्टि वृद्धः षोडशः मातृकाः देव्यो नमः। इंद्र में पानी का छिटा मार दीजिए। ओम श्री रूपाय तुभ्यं महाधिपते श्री स्वरूपाय नमो नमः। ओम अपटियुग्मायातं कंचकनेवं ओम वस्त्रं समर्पयामि तिलक। ओम श्री खंडचंदनं दिव्यलोकनं तिलकं समर्पयामि चावल। ओम अक्षतं समर्पयामि। एक फ्रूट रख दो उधर से। ओम ऋतुफलं समर्पयामि। ये लौंग इलायची सुपारी ये सब छोड़ दो। ओम पूंगलम फलम ताम्बूलम फलम दिव्यनागम सत्तम सहस्रादि मुखसे नमो नमः। हाथ से दिया दिखा दो। ओम धूपम दीपम समर्पयामि। एक दक्षिणा रख दो। ओम दक्षिणादानं समर्पयामि। ओम दक्षिणादानं समर्पयामि। दोबारा हाथ में फूल और चावल लीजिए। भगवान श्री राम जी का ध्यान धरेंगे। ओम नीलाम भुजश्याम कोमलाहं सीता समारुपित वामभागं पाणो महासायिक चारुचापं रघुवंशनाथं नमामि। श्रीरामाय रामभद्राय सीतापते नमो नमः। ओम मनोजवमारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिये बुद्धिमता प्रशिष्टं वातातवानरयुद्धं श्रीराम शरण प्रपद्ये। श्रीरामाय नमो नमः।
ओम श्री रामाय नमो नमः। पादतीर्थपानगच्छतमरि। ओम पादमर्दम स्नानं समर्पयामि। ओम दिव्याधिपते श्री स्वरूपाय श्री रामाय नमो नमः। ओम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम श्री राम। सभी को साथ में बना दो, कवर कर दो सभी। ओम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। तिलक टीका। ओम श्री खंड चंदनम दिव्यलोपनम तिलकम समर्पयामि। आप अक्षत छोड़ दिए चावल। ओम अक्षतम समर्पयामि श्री दिव्याधिपते नमो नमः। फ्रूट। ओम ऋतुफलम समर्पयामि। ओम श्री दिव्याधिपते श्री स्वरूपाय नमो नमः। ओम ऋतुफलम समर्पयामि। ये लौंग इलायची सुपारी ये सब छोड़ दो। ओम पूंगलम फलम तांबूलम फलम दिव्यनागलम सत्कुम सहस्रादि मुक्तस्य श्री राजाय श्री रामाय नमो नमः। धूपम दीपम समर्पयामि। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बजरंगबली की जय। शिव जी का पूजन करेंगे। हाथ में फूल और चावल लीजिए। भगवान शंकर का ध्यान दीजिए। यही भोले भंडारी पार्वतीनाथ उमापति आप हमारे और हमारे परिवार पे कृपा करें। ओम नमः संभवाय मयो भवाय शिवतराय मस्कराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युमुक्षोयमामृताम्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो ओम नमः संभवाय मयो भवाय शिवतराय मस्कराय नमः शिवाय नमः शिवाय। छोड़ दीजिए। भगवान जी को 3 बार पानी से स्नान कराइए। ओम पादमर्दम स्नानं समर्पयामि श्री दिव्याधिपते श्री स्वरूपाय नमो नमः। ओम श्री दिव्याधिपते श्री स्वरूपाय। ओम वस्त्रम समर्पयामि। ओम वस्त्रम समर्पयामि। तिलक टीका लगा दीजिए। ओम श्री खंड चंदनम दिव्यलोकनम तिलकम समर्पयामि। थोड़ा चावल छोड़ दीजिए। ओम अक्षतम समर्पयामि। ऋतुफल फ्रूट। ओम ऋतुफलम समर्पयामि। ओम ऋतुफलम समर्पयामि। ये लौंग इलायची सुपारी ये सब छोड़ दीजिए। ओम पूंगलम फलम तांबूलम फलम दिव्यनागं सत्कुम सहस्रादि मुक्तस्य तुभ्यं अधिपते श्री स्वरूपाय नमो नमः। ओम दक्षिणा एक दक्षिणा रख दो शंकर भगवान को। बोलो शंकर भगवान की जय। दोबारा हाथ में फूल और चावल लीजिए। सूर्य आदि नवग्रह देवता का पूजन करेंगे। तो हे सूर्य आदि नवग्रह देवता हमारे राशि पे चल रहे हो तो शांत होना। ओम जपाशकुंसम महादूतम तम ओर सर्व पापाहम श्री सूर्याय नमः। ओम हिमृषमस्तारका श्री चंद्राय नमः। ओम धन्यगर्भसम भूता श्री भूमाय नमः। ओम बुद्ध स्वामिने श्री बुद्धाय नमः। ओम गुरु श्रेष्ठ गरीब पुत्र देवान चित्ते श्री गुरुवे नमः। भार्गव ऋषि पुत्रम श्री शुक्राय नमो नमः। ओम सन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पित्वे श्री शनिश्चराय नमः। ओम अर्धकाय महावीरी चंद्रदिव्यम श्री राव्य नमः। ओम पलाजमुदा श्री केतवे नमः। ओम श्री सूर्यादि नवग्रह देवताय नमो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी श्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्ते गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। सभी ग्रह शांति करो भवन्तु। छोड़ दीजिए उनको 3 बार क्षमा करो उग्र को। ओम श्री सूर्यादि उग्र देवता है। हाँ तो ओम पादम स्नानं समर्पयामि। तिलक टीका लगाइए। ये बोल देना मेरे बनना। ओम श्री दिव्याधिपते श्री स्वरूपाय ससहाय सर्वमंगलाय श्री धराय स्वाहा देव येन वज्रं प्रभावन्ति यदासं दीप्तिः कुतस्तुतेः। ओम नमस्कार श्री दिव्याधिपते श्री स्वरूपाय। ओम नमस्कार
ओम श्री सूर्याय नुग्र देवता ओम श्री सूर्याय नुग्र देवताय नमो नमः तिलका ओम तिलकम समर्पयामि चावल छोड़ देना ओम अक्षतम समर्पयामि एक फ्रूट ओम ऋतुफलम समर्पयामि ओम धूपम दीपम हाथ से धूपम दीपम समर्पयामि ओम नमस्कृतम समर्पयामि ओम पुंगलम फलम तांबूलम फलम समर्पयामि। दोबारा हाथ में फूल और चावल लीजिए। अब सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। हे भगवान जी, आप हमारे पे कृपा करो, हम आपके शरणागति हैं। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे। ओम शालिग्राम शीला यत्र यत्र सनितो हरि काम शक्तो भी नित्य भक्ति भाव विसर्जतः शालिग्राम शीला चक्रम पूजतस्य चित्ते भवते शालिग्राम शीला यत्र यत्र दवति शिलाः भ्रू संगमो यत्र यत्र सनितो हरि। दोबारा हाथ में फूल ले लो। बैठने के लिए भगवान जी का आसन। ओम पुरुषे सर्वयज्ञ भूतम यच्च भाव्ये तस्मैहि आसनं समर्पयामि। थोड़ा सा जो पंचमंत है ना, वो थोड़ा सा एक दो लोग आगे छोड़ो। हाँ, चम्मच से ले लो। एक दो लोग आगे। ओम पंचनद्यं शक्तिं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम श्री रूपाय नमो नमः। पानी छोड़ दीजिए थोड़ा। हाँ, पानी छोड़ दो। ओम शुद्धं स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धं स्नानं समर्पयामि। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम तिलकम टीका लगा दो। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यलोकनम सुश्रेष्ठाय। ओम तिलकम समर्पयामि। ओम पुष्प फूल येलो वाला येलो फूल। ओम पुष्पमालाहं समर्पयामि। ओम पुष्पमालाहं समर्पयामि। धूपम दीपम हाथ से धूपम दीपम समर्पयामि। अब वो जितना भी बना हुआ प्रसाद है वो हाथ में ले लो। हलवा पंजीरी ले लो। हाँ, एक आप ले लो, एक आप ले लो। वो रंग पंचामृत को चढ़ा दिया उसको। ये दोनों ले लो और सब खोल लो साइड से। आप भी खोल लो इसको। ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम सकलखंड खादानि यदि घृतानि च आरम्भज्य भोजनं नवद्यमृतफलं मिष्टान्नं समर्पयामि। ओम प्राणं स्वापायं स्वस्नानं स्वदानं स्वशां स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण देवाभ्यो नवद्यं प्रतिग्रहं समर्पयामि। तीर्थ ब्रह्मादि ओम तीर्थ ब्रह्मादि ओम नवद्यं। एक पान पत्ते पे थोड़ा निकाल के भगवान के आगे रख दीजिए। ओम नवद्यं प्रतिग्रहं समर्पयामि। श्री दिव्याधिपते श्री स्वरूपाय नमो नमः। ओम श्री दिव्याधिपते नमो नमः। ठीक है, आगे रखिए। पंचामृत चढ़ा दिया था शुरू में। आगे 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 ओम पंचमृत सत्यं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। श्री दिव्याधिपते नमो नमः। ये पान पे लौंग इलायची सुपारी ये सब छोड़ो। ओम पुंगलम फलम तांबूलम फलम दिव्यनाभं सुखम। हाँ, ओम नवद्य प्रदीपं समर्पयामि। एक पान पे रखो। ओम नवद्य प्रदीपं समर्पयामि। सत्यनारायण भगवान को एक दक्षिणा छोड़ दो। ओम दक्षिणादानं समर्पयामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। Thank you.
ओम येन बलिराजदारेन्द्रं महावदं ब्रह्मा कृच्छ विष्णु कृच्छः ओम अष्टम समर्पयामि श्री विराजपुरेश्वरी ओम अंताशक्लाशनाय शत्रुविघ्नाशस्तु मित्रमोदेस्तु आयुष कामस्य यस्कामस्य पुत्र कामस्य थेवचे आरोग्य धन कामस्य सर्वे कामाः सिद्धार्थमन्तु आय्यादि जय भगवान परम श्री गोविंदाय नमो नमः श्री राजाय ओम श्री गोविंदाय तुभ्यं महादेव श्री स्वरूपाय नमो ओम विश्वानदेवं सतानि प्राश्वायं भद्रं प्रभाहन्ति नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अभी कथा प्रारंभ करेंगे तो सभी लोगों को बारी बारी एक एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो थोड़ा शांत हो जाओ, दोनों को से काम कर लेना। अभी सत्यनारायण कथा प्रारंभ हो रही है। इन सबको भी हाथ में एक फूल दे दो, बाद में चढ़ा देंगे। हाँ, थोड़ा शांति बनाए। ये फूल उसमें लगा दो, इसमें प्लास्टिक उतार के इसमें लगा दो, बनाना वाले में प्लास्टिक उतार दो। हाँ, हाथ में आप भी फूल ले लो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ है। कथा प्रारंभ व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 श्री ऋषियों से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, ता उनकी मुक्ति कैसे मिलेगी, ता उद्धार कैसे होगा, कोई ऐसा श्रेष्ठ तप बताइए जिससे हमारा सबका कल्याण हो। तो नारद जी ने बताया कि एक समय देव ऋषि नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी पर आए, जहाँ पर देखा कि सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के कारण दुखी हो रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि सबका दुख दूर कैसे हो। ये सोच करके भगवान श्री विष्णु के पास गए, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए आए हो। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं मृत्युलोक यानी पृथ्वी में गया था, वहां पर देखा कि सभी मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनका दुख दूर कैसे हो, कोई उपाय बताइए। तो भगवान श्री हरि बोले, यह नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुम्हें प्रेम वश होकर कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह है। विधि पूर्वक करने से मनुष्य सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भगवान के वचन स्वरूप नारद जी बोले कि प्रभु, इसका विधान क्या है, विधि क्या है, ये व्रत कैसे करना चाहिए। जो आप ये सत्यनारायण की कथा कर रहे हो आज, उसी के बारे में बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? भगवान श्री हरि नारद जी को बता रहे हैं। और नारद जी को बताया कि दुख शोक को दूर करने वाला ये पूजन व्रत सब स्थानों पर विजय कराता है, सारी मनोकामना पूर्ण कराता है। भक्ति भाव से नवधम केले का फल, घी, दूध आदि भगवान को अर्पण करना चाहिए और बंधु बांधु सहित सभी को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात सबसे आखिरी में आप दोनों को भोजन करना चाहिए। जो गृह स्वामी होते हैं ना, उनको, और नृत्य गीत आदि का आयोजन यानी सत्संग भजन कीर्तन आदि है वो करना चाहिए। वो इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा विशेषकर कली काल में पूरी होती है। कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये फूल और चावल आप रख दो, दूसरा हाथ में ले लो। द्वितीय अध्याय श्री सुक्त जी बोले, यह ऋषि जिसने पहले से इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ। ये कथा किस किस ने की और उनके साथ क्या हुआ
वहाँ यहाँ पर वो थोड़ा बताया। मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वैसा इसमें प्रिंट नहीं है, पर मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक समय क्या होता है कि एक ब्राह्मण होते हैं, वो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते हैं। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने सोचा इस ब्राह्मण का कल्याण करना चाहिए। तो उस ब्राह्मण के सामने वो दूसरे ब्राह्मण बन के गए और उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, अपने परिवार के लालन पालन हेतु भिक्षा मांगकर अपना मैं गुजारा करता हूँ। तब जो सत्यनारायण भगवान दूसरे ब्राह्मण का रूप धारण करके सामने थे, उन्होंने कहा कि आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए, आपकी सारी मनोकामना, सारे दुख दरिद्र दूर होंगे। तो फिर क्या कहते हैं कि ब्राह्मण ने निश्चय किया कि आज मुझे भिक्षा में जो धन मिलेगा उस धन से मैं भगवान का पूजन करूंगा। तो उन्होंने सोचा ही था कि मैं भगवान का पूजन करूंगा। तो उस दिन उनका भिक्षा में जो धन आया वो डबल यानी दुगुना आया, दुगुना धन आया। तो उस धन से उन्होंने भगवान के पूजा की सामग्री एकत्रित कर करके भगवान का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उनको सभी प्रकार के सुख है वो प्राप्त हुए, सारी मनोकामना पूर्ण हुई। एक दिन वो पूजा कर रहे थे, उसी समय एक लकड़हारा जो लकड़ी बेचने वाला होता है वो आया। वो आकर कहता है कि ये ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र इस व्रत से जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, तो उसने कहा कि मुझे भी करना है, इसका विधि बताइए। तब ब्राह्मण ने उनको पूरी विधि बताई और उसने निश्चय किया कि आज मुझे जो धन प्राप्त होगा लकड़ी बेचने से, उस धन से मैं भगवान का पूजन करूंगा। तो कहते हैं उस दिन उन लकड़ियों का दाम उसे चौगुना यानी 4 टाइम ज्यादा मिला। उस धन से उसने भगवान के शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं, चूर्ण इत्यादि लेकर के भगवान को अर्पित किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बड़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुख भोगकर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा जीतते जाए संपूर्ण बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय सभी लोग ध्यान से सुनेगा, बाद में क्वेश्चन पूछेंगे क्यों होगा इसका। जो नहीं बता पाएगा उसको पूरी कथा दोबारा पढ़नी पड़ेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तीसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, सत्य वक्ता यानी सत्य बोलता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, मंदिरों में जाकर के धन दान करता, गरीबों की सहायता करता। एक दिन वो भद्रसिंह नदी के ऊपर पूजन कर रहा था। उसी समय एक वैश्य आया व्यापार करने वाला, और उसने कहा हे राजन आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं थी, तो मैंने भगवान का पूजन किया, जिसके प्रभाव से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। तो उसने कहा है राजन मेरे भी कोई संतान नहीं, तो मुझे भी आप ये विधि बताइए। तो राजा ने पूरी विधि उसको बताया और वो घर पर आया और उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम लीलावती था उसको बताया कि हमारे भी संतान जब प्राप्त होगी हम भगवान का पूजन करेंगे। और कहते हैं 9वें महीने उनके घर पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। ये उन्होंने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। तो पत्नी ने धीरे से मीठे वचनों में कहा, हे पतिदेव अब हम पूजन करते हैं। तब उन्होंने कहा कि अभी नहीं, इसके विवाह पे करेंगे। यह कह के वो कंचन नगर व्यापार करने के लिए चला जाता है। जो लड़की का जो पिता होता है वो बिजनेस करने के लिए कंचन नगर चला जाता है और वहाँ पर काफी समय हो जाता है। तो वो देखता है कि उनकी पुत्री बड़ी हो गई, अपनी सखियों के साथ में भ्रमण कर रही है। तो उन्होंने देखा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तो उन्होंने योग्य वर के साथ उसका विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से पूजन करना भूल गए और
वो वैसे अपने दामाद के साथ रतनपुर नगर में व्यापार करने के लिए चला गया, जहां पर भगवान की माया से प्रेरित होकर के, क्योंकि उन्होंने पूजा नहीं किया, उन्होंने भगवान से मांगा था कि हमारी संतान होगा तब हम करेंगे, तो संतान हुई तब ने किया, फिर बोला कि हम इसके विवाह पे करेंगे, विवाह हो गया, उसमें भी नहीं किया। तो भगवान हमारे को बार बार याद दिलाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, याद दिलाने के लिए क्या करते हैं वो, कि जहाँ पर वो दामाद और ससुर रुके थे, कोई चोर राजा का धन चुरा के भागता रहता है और उन दोनों के पास में छोड़ देता। तो राजा के सिपाही आते हैं, वो देखते हैं कि यही चोर है, ससुर और दामाद को कारावास में डाल देते हैं और उनको बहुत शारीरिक मानसिक पीड़ा होती है, और घर पर भी जो धन रखा था वो सारा धन चोर चुरा करके ले जाते हैं। तो जो माँ और बेटी कलावती और लीलावती है घर पे, वो भी मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरती है। एक दिन पुत्री कलावती है, वो पड़ोसी के घर जाती है, वहाँ पे सत्यनारायण कथा होती है, तो वो सुन करके आती है। तो माँ पूछती है कि बेटा इतना समय आपने कहाँ पर लगाया? तो बोले मैं पड़ोस में गई थी, वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, वो मैं श्रवण करके आई हूँ। तो माँ को याद आया कि हमारे को भी पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने माँ बेटी ने पूजन किया, तो भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम पूजन करेंगे। अब भगवान का पूजन कर दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। तो उसी रात राजा चंद्रकेतु को भगवान स्वप्न में आया और उनको बोला कि जो ससुर और दामाद को तुमने कारावास में डाल रखा है उनको रिहा करो, नहीं तो तुम्हारा धन पुत्र राज्य आदि सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने उनको बहुत सारे उपहार दे करके सुबह सह सम्मान उनको वहां से रिहा किया और दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सुत जी बोले मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। ससुर और दामाद को जब राजा ने छोड़ दिया और राजा ने बहुत सारा धन दिया था, तो वो धन लेकर के वहां से वो दोनों निकलते हैं। अब उनको थोड़ा सा अहंकार हो जाता है, क्योंकि राजा ने बहुत धन दे दिया था उनको। तो वो एक जगह रुकते हैं, तो भगवान देखते हैं कि इनकी परीक्षा लेते हैं। तो वो नाव में, पुराने जमाने में वो सोने के सिक्के होते थे ना, तो वो हैवी होते थे, तो बैग भर भर के दिए थे, तो नाव में वो रखे हुए थे और उनको कवर करके रखा था। तो एक भगवान एक साधु के वेश में उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे नाव में क्या है? तो वो कहता है तुम्हारी लेने की इच्छा है क्या? इसमें बेलपत्ते हैं। वो भगवान जी कहते हैं तथास्तु। तो वो ससुर और दामाद जब स्नान करके वापस नाव में जाते हैं, तो नाव ऊंची उठ जाती है, क्योंकि उसमें वेट कम हो गया, क्योंकि सचमुच में बेलपत्ते हो गए, बेलपत्ते हो गए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि नाव ऊपर उठ गई, कुछ गड़बड़ है, उन्होंने देखा तो उसमें बेलपत्ते सचमुच में बड़े बड़े, तो दोनों रोने लगते हैं। और तब दामाद कहता है कि ये उस साधु का श्राप है, उसके चरणों में जाकर के हमारे को जाना चाहिए। तो फिर वो दोनों जाकर के उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपकी माया तो ब्रह्मा भी नहीं जानते, तो हम अज्ञानी मूर्ख कैसे जान सकते हैं? तो आप हमारे को इच्छा अनुसार वरदान दीजिए और आप हमारे पर कृपा कीजिए। तो कहते हैं सत्यनारायण भगवान उनकी नाव वापिस धन से परिपूर्ण कर देते हैं और फिर वो अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जब घर के नजदीक जाते हैं तो अपने दूत यानी नौकर को भेजते हैं घर पर कि जाके बोलो हम आ रहे हैं। तो उससे वो माँ बेटी पूजन कर रही होती है, तो जो कलावती होती है, बेटी होती है, वो मिलने के लिए पूजा बीच में छोड़ के उनके सामने चली जाती है। तो भगवान नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कभी पूजा पाठ है वो बीच में नहीं छोड़ के जाना चाहिए, ठीक है ना? तो पूरा है वो करना चाहिए। तो वो भगवान नाराज हो जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि उसके जो पति की नाव होती है वो पानी में डुबो देते हैं धन के साथ ही। तब वो जो ससुर होता है वो रोता है कि भगवान ऐसी मेरी पुत्री से क्या गलती हुई कि जो उसके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तब उन्होंने कहा है कि तुम्हारी पुत्री है, वो मेरा प्रसाद और कथा छोड़ के आई है, अगर वो ग्रहण करेगी तो उसको वापिस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो दौड़ करके भगवान का पूजन कथा श्रवण करती है, जिससे उसका पति नाव सहित वापिस उसको प्राप्त हो जाता है।
चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा और अंतिम अध्याय वो डब्बा है आपके पास, एक स्पून मारो। हाँ तो मीट का तो डाल दो डायरेक्ट, थोड़ा सा जम गया है ना। पांचवा अध्याय पांचवा अध्याय। सूत्र जी बोले, हे ऋषियों और कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में सलग्न तुम ध्वज नाम का राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर वट के वृक्ष ले आया। उसने ग्वालों को भक्ति भाव बांध से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर विमानवश महाने गया। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, वो जंगल में जाता है और शिकार करता है, तो वो देखता है वहां पर ग्वाले भगवान का पूजन करते हैं, तो ग्वाले उनको प्रसाद देते हैं, तो वो राजा नहीं लेता है और वो अपने राज्य को लौटता है। जब राज्य में दिखता है तो उसके राज्य में आग लगी होती है और उसके जो पुत्र होते हैं उनका निधन हो जाता है। उनका निधन हो जाता है तो वो जान जाते हैं ये भगवान ने किया है, तो वो भगवान से क्षमा मांगते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तब उसका पुत्र और राज्य सभी उसको पहले जैसे हो जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र पारिश्रीर को मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम ध्वज से मनुवे भगवान की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब थोड़ा आपको पीछे होना पड़ेगा हवन करने, और थोड़ा विंडो खुला दो। हाँ विंडो ये वाली विंडो डोर वाली बंद हो ना, ऊपर वाली खुलवा लेते हैं। बंद हो। The dining room window open. Back door open. क्या बता ये वो रखे हैं फॉइल वाले हवन वाले। हाँ ना मेरे पास ट्रे है, ट्रे है आपके पास? और ये छोटी है ये थोड़ी। अच्छा 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 डी तक। और ये भी दे दो। Living room window to open. Living room window to open. Living room window to इसमें सब open. पानी लिया थोड़ा हाथ। हाँ इसको कोई वो जो ट्रे है ना उसमें डाल दो। Front door open. और ये क्या करना पड़ी? वो जो ट्रे थी ना खुली वाली धो के उसमें डलवा के यहाँ पे लिया हो तो ये आसन रख दूं क्या? दो किस पे? आसान है आप ट्रेकर में करोगे इसके बाद ये हटा दो। ये ज़्यादा बड़ा है आपका। मतलब दो कुशन ले लो आप, वो इजी रहेगा आपको। दो कुशन है ना, वो रख लो। पीछे पड़े ना इधर ये। क्या आसन उठा लोगे गाड़ी से? नहीं नहीं रहने दो। अग्रवाल जी वो आप ये गीगर में बैठ जाओ। उसी का क्या? हाँ इसी पे बैठिए, इसी पे बैठिए। आप बैठ जाइए। इसी पे बैठिए। वो ये वाला का नाम ये इनको दे दीजिए, माइक्रोम घुमा दें। आप सबसे ये फूल इकट्ठा करके यहाँ चलवा दो। सभी लोग जो फूल इकट्ठा करो। हाँ सब चला। आपका लाइव चल रहा है ना? आपका किस नाम से है फेसबुक में? फेसबुक लाइव नहीं चल रहा, वो वीडियो बन रहा है। वीडियो बन रहा है। लाइव चल रहे हैं? लाइव नहीं किया हूँ वीडियो। उधर हाँ